बुलडोजर एक्शन पर सबसे ज्यादा हमलावर रहने वाले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी से भी बात की है मेरे सहयोगी शोएब रजा ने। ओवैसी साहब, जो बुलडोजर मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या इसी तरह की तवक्कुआत आपकी थी, इसी तरह की उम्मीदें थी? देखिए, पूरा डिटेल जजमेंट तो हम नहीं पढ़े हैं, मगर जो भी हमने पढ़ा है एक्स के ऊपर वो हम वेलकम करते हैं। और आर्टिकल 142 संविधान के तहत अब इसको पूरे स्टेट गवर्नमेंट को ये फॉलो करना पड़ेगा। ये अब लॉ बन चुका है। तो किसी की योगी आदित्यनाथ की सरकार की या खासतौर से मध्य प्रदेश में बीजेपी के मुख्यमंत्री की इनकी मनमानी नहीं चलेगी। इन लोगों को जो प्रोसीजर गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया है उसी को फॉलो करना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि 15 दिन का टाइम, फिर उसके बाद उसको नोटिस को बताना पड़ेगा कि क्यों तोड़ना चाह रहे हैं, फिर हियरिंग होगी, उसका मिनट्स रिकॉर्ड करना। और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ही सही तरीके से बताया कि किस तरह लोग अपनी जिंदगी की पूंजी अपने घर बनाने में लगाते हैं, और जब वो दर्दनाक नजारे नजर आते हैं सारी दुनिया को कि लोग बेघर हो गए, उनका घर तोड़ दिया गया, उसका भी जिक्र ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किया। हम उम्मीद करते हैं कि ये जुल्म जो खास तौर से बीजेपी के प्रदेशों में किया जा रहा था, ये इंशाल्लाह इस जजमेंट के फैसले के बाद जो कानून बन चुका है आर्टिकल 142 के तहत, ये रुक जाएगा। जो अधिकारियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो पर्सनली भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे अगर इस तरह का कोई कदम उठाया उनकी तरफ से जाता है, आपको लगता है कि सरकारों के द्वारा एक दबाव में अधिकारी रहते थे और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उनको भी एक राहत एक तरीके से देगा कि वो भी इस तरह का कोई कदम उठाने से गुरेज करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने, आपने सही कहा, सुप्रीम कोर्ट ने उन अधिकारियों के तरफ से भी कहा कि अगर वो तो उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी होगी। तो जाहिर है अब अधिकारी भी ड्यू प्रोसेस को फॉलो करना जरूरी है। जो सरकार मनमानी करते थे अब वो मनमानी नहीं होगी। अब आप कई ऐसे गरीबों के घर को, खास तौर से मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के लोगों के घरों को तोड़ दिया। अब उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट, प्रशासन और अधिकारी आज के इस जजमेंट के बाद जो कानून बन चुका है उसको करना, फिर उनके खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होगा और जिम्मेदार होंगे। अगर सरकार के दबाव में आके कोई काम करे तो वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का कंटेम्प्ट होगा, और कंटेम्प्ट का नतीजा ये होगा कि उनकी नौकरी भी जा सकेगी या फिर उनके ऊपर कोई इंक्वायरी होगी जो उनके करियर के लिए एक बहुत बड़ा नुकसानदेह साबित होगा। एक आखिरी सवाल ओवैसी साहब की हुकूमतों से क्या उम्मीद आप कर रहे हैं? क्या इस फैसले के बाद सरकारों से कहना चाहेंगे या कुछ उम्मीद कर रहे हैं आप? नहीं, जो खास तौर से योगी आदित्यनाथ की सरकार और मध्य प्रदेश में जहां पर एक कांग्रेस के नेता के घर को तोड़ दिया गया था, ऐसे कई घरों को तोड़ा गया, अब उनको ये इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। अब वो बुलडोजर को अपनी बड़ी ताकत या अपने वेंजेंस का एक मिसाल नहीं बना सकते। बुलडोजर सिर्फ इस्तेमाल हो रहा था ज्यादातर अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के घरों को तोड़ने के लिए। तो अब ये इनको, हम तो उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करेंगे, और इनका जो वल्गर जो डिस्प्ले था, जो हेट्रेड थी मुसलमानों के खिलाफ, अब उम्मीद करते हैं कि आज के इस फैसले के बाद जो आर्टिकल 142 के तहत कानून बन जाएगा, वो लोग अब इसके बारे में नहीं करेंगे। वरना हर तो बोलते थे बुलडोजर आएगा, डराते थे। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करेंगे और कंटेम्प्ट में नहीं आएंगे। शुक्रिया बात करने के लिए इंडिया टीवी से ओवैसी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।